दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस दुबई को आप देखते हैं, चमचमाती गाड़ियां, बुर्ज खलीफा और दुनिया के सबसे लग्जरी होटल्स, ये सब कभी था ही नहीं, बल्कि यहाँ सिर्फ रेत थी और ऐसे लोग रहते थे जिनके पास खाने तक के लिए कुछ भी नहीं था। क्या आप यकीन कर पाएंगे? दोस्तों आज का ये वीडियो आपके दिमाग में वो तस्वीर खींचने वाला है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि दुबई का असली इतिहास सिर्फ सोना, तेल या आसमान छूती इमारतें नहीं है। ये कहानी खून, पसीने, रिस्क और एक ऐसी सोच की है जिसने एक रेगिस्तान को दुनिया की सबसे हसीन जगह बना दिया। और यहाँ मैं आपको सच बताऊं, दुबई का यह सफर जानने के बाद आपके अंदर भी एक सवाल उठेगा, अगर रेगिस्तान दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर बन सकता है तो मैं अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकता। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इस वीडियो में जब आप 1833 से लेकर आज तक की पूरी जर्नी देखेंगे तो हर मोड़ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भी उसी टाइमलाइन में मौजूद हो। कभी रेगिस्तान की तपिश कभी आपके चेहरे पर महसूस हो जाएगी, कभी सोने की चमक आपकी आंखें चौंधिया देगी और कभी दुबई के शासकों की दूरदृष्टि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जिसे जानकर आप कहेंगे, यार दुबई सच में जादू नहीं बल्कि हिम्मत और दिमाग का खेल है। दुबई एक ऐसी जगह जहां जाने का हर कोई सपना देखता है। चकाचौंध से भरा दुबई किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस दुबई को आज आप देख रहे हैं वो सालों पहले कैसा हुआ करता था? वहां रहने वाले लोग क्या करते थे, किस तरह अपना जीवन बिताते थे? क्योंकि जब आपको साल 1833 से लेकर अब तक की दुबई की कहानी के बारे में पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे दुबई में रातों रात किसी जादू की तरह नहीं, अपने आप को पूरी तरह से ये बदल दिया। तो क्या है दुबई का इतिहास और उसकी असली सच्चाई, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये बात है साल 1833 की, जब आज जिस जगह पर दुबई है वहां कबीले के कुछ लोग आकर रहना शुरू कर दिए थे। उस समय उनका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ये जगह उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान थी जो पूरी तरह से अबू धाबी के कंट्रोल में थी। उस वक्त दुबई मछुआरों का गांव कहलाता था, जहां लोग मछलियां पकड़कर अपना घर चलाते थे। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाता उसी से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते। लेकिन फिर 1894 में कुछ ताजिर यहाँ बसने शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ पर ताजिरों पर टैक्स बहुत कम था। पर अभी भी दुबई में मछलियां पकड़ने के अलावा कोई खास काम नहीं होता था। 1912 में दुबई की हुकूमत शेख सईद बिन मखतूम के पास आई और इसीलिए उन्हें दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। उस वक्त दुबई में मोती ढूंढने का काम जोरों शोरों से चल रहा था और दुबई की इकोनॉमी उसी ढर्रे से आगे बढ़ रही थी। लेकिन दुबई अभी भी एक पिछड़ा हुआ गांव ही कहलाता था। फिर आता है साल 1958, जब दुबई की हुकूमत शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के हाथों लग गई। यही वो शख्स थे जिन्होंने दुबई को एक गांव में आकर उसे शहर में बदल दिया, और कोई ऐसा वैसा शहर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे जाना माना और पसंदीदा शहर, जहां जाने का हर कोई ख्वाब देखता है। सबसे पहले तो शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने दुबई में जहां बाहरी जहाज आकर रुकते थे उस जगह को गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत छोटी थी और शेख राशिद बिन सईद जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न जहाज आकर नहीं रुक सकते, इसलिए उन्होंने इस जगह को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसे लगा दिए। इतने पैसे कि ये प्रोजेक्ट दुबई की सालाना आमदनी से भी ज्यादा महंगा हो गया, जिसके लिए शेख राशिद बिन सईद को कर्जा भी लेना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था दोस्तों, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकोनॉमी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है और इनका ये प्लान वाकई में कामयाब हो गया। इसके बाद दुबई में बड़े साइज के बाहरी जहाज भी आकर रुकने लगे। धीरे धीरे दुबई में गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हुआ
शेख राशिद अक्सर यूरोप के चक्कर लगाते थे, खास करके वो इंग्लैंड जाया करते थे। वहां पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए। इन्हें वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पसंद था, खासतौर पर लंदन की सड़कें और वहां पर बनी हुई अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम उन्हें काफी इम्प्रेस करता था। और इन्हीं सारी चीजों को देखकर शेख राशिद ने अपने मन में सोच लिया था कि दुबई भी एक दिन ऐसा ही शहर बनेगा। इसके बाद राशिद ने दुबई को शहर की शक्ल देनी शुरू की। सबसे पहले 1959 में उन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। जब वो दुबई में बिजली की लाइन, टेलीफोन सर्विसेज और पोर्ट्स वगैरह बनवा रहे थे तो लोग समझते थे शेख राशिद पैसे बर्बाद कर रहे हैं, दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकता। लेकिन फिर आता है 1966 जब दुबई की किस्मत बदल गई। लेकिन क्योंकि इसी साल पहली बार दुबई में तेल की खोज हो गई थी, लेकिन यहाँ पर तेल के कुएं इतने ज्यादा नहीं थे और इस बात को शेख राशिद ने बहुत अच्छे से समझा कि दुबई को अगर आगे बढ़ना है तो केवल तेल पर निर्भर नहीं रह सकते। जब दुबई में तेल की खोज हुई थी तो उन्होंने ये कहा था, मेरे पास एक अच्छी और बुरी खबर है। अच्छी खबर ये कि दुबई में तेल की खोज हो गई है और बुरी खबर ये कि ये तेल बहुत थोड़ा है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए शेख राशिद ने दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, जहां उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट को बुलवाकर दुबई की शक्ल बदलनी शुरू की। जैसा कि 1979 में दुबई में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट दुबई में शुरू हुए और 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए। फिर आते हैं दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि शेख राशिद के बेटे हैं। इन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर वो दुबई बनाया जिसका इनके पिता ने सपना देखा था, जहां शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में ऊंची ऊंची इमारतें बनवानी शुरू कर दी। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत कच्ची मिट्टी पर इतनी ऊंची ऊंची इमारतों को खड़ा करना ही था, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इसका हल भी ढूंढ लिया, जहां उन्होंने महसूस किया कि दुबई के पास के पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं, यानी कि यहाँ जरूर कभी पानी मौजूद होगा, तभी तो पहाड़ों की शेप कटी हुई है। और उन्होंने जब ड्रिलिंग करवाई तो वहां पर वाकई में पानी मौजूद था और यही पानी आज दुबई की ऊंची ऊंची इमारतों को खड़ा करने में मदद करता है। जहां बाकी के अरब के शेख तेल के दम पर अपना देश चलाते हैं, वही दुबई के राजा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को मालूम था अगर उन्हें लंबे समय तक दुबई को एक ताकतवर और मशहूर शहर बनाना है तो तेल की कमाई पर दुबई को जिंदा नहीं रख सकते। यही वजह है कि आज दुबई की गर्मी में तेल का कंट्रीब्यूशन केवल 1% है, बाकी 99% पैसा दुबई कारोबारी गतिविधियों से काम आता है। और ये सब कुछ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दूर की सोच की वजह से मुमकिन हो पाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कम तेल होने की वजह से वो इससे होने वाली कमाई को या तो अच्छे काम में इन्वेस्ट करके दुबई को आगे ले जा सकते हैं या फिर इन पैसों से अय्याशी कर सकते हैं और बेफिजूल खर्च कर सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर उन्होंने दुबई को अपनी प्राथमिकता बनाई और आज वो दुबई जो हम देख रहे हैं उसी का नतीजा है, यानी कि सबसे शानदार होटल बुर्ज अल अरब से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा तक सब कुछ दुबई में बनवा कर रख दिया है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट दुबई जाते हैं और दुबई अपने टूरिस्ट में सबसे अच्छा पैसा कमाता है। बाकी क्या आप कभी दुबई जाना पसंद करेंगे? कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।